Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तज़किया नफ्स का जरिया ये कुरान है। सीनों में जो रोग हैं, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे शोहरत, हुब्बे इख्तिदार, जिसको कि एडलर कहता है द अर्ज टू डोमिनेट, मेरा गलबा हो, मेरा तसल्लुत हो, मैं नुमाया हो जाऊं, मेरी हुकूमत बन जाए, इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए, द अर्ज टू डोमिनेट। ये सारी अर्जिज हैं हमारी दर हकीकत, जिससे फसाद रूनुमा है। ये हुब्बे माल है जिसकी वजह से हमारे अंदर तनाफुस है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये कसरत और बोहतात की तलब तुम्हें गाफिल किए रखती है, यहां तक कि कब्रों तक जा पहुंचते हो। आंख इंसान की खुल नहीं पाती। जिसके पास 10-10 नस्लों के लिए खाने को मौजूद है, उसकी भी हिर्स जो है और मजीद का लालच जो है वो खत्म नहीं होता। ये चीजें हैं असल रोग। इन दिलों के रोगों का और सीनों के अंदर के इन अमराज का इलाज कुरान है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक हदीस मरवी है, लेकिन उसका मतन मुझे याद नहीं था। मफहूम उसका यह है कि जिस शख्स को अल्लाह ने कुरान जैसी दौलत दी हो और फिर भी कभी उसके दिल में यह ख्याल आए कि अल्लाह ने अपने किसी और बंदे को कोई ज्यादा बड़ी नेमत दी है, उसने कुरान की नाकदरी की। किसी मिलियनेयर को देखकर, बिलियनेयर को देखकर, किसी का बहुत बड़ा महल देखकर अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया कि यह दौलत बड़ी है उस दौलत से जो तुम्हारे पास है कुरान की, तो तुम कुरान की कदर कीमत से वाकिफ नहीं। तुम्हें मालूम क्या कि यह कितनी बड़ी दौलत है। यह दर हकीकत शरह है उन्हीं अल्फाज कुरानी की कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जो कुछ दुनिया जमा करती है, जिनको कीमती अशिया समझकर लोग जमा करते हैं, उनसे कहीं बढ़कर कीमती ये कुरान है। तो हजरत फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह अब इस किताब के जरिए कौमों को उठाएगा और इसी को तर्क करने के बाइस रुसवा कर देगा। यह है अब अबदुल आबाद तक के लिए, खास तौर पर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का यह कानून। इस किताब को लेकर उठेंगे सरबलंद होंगे, इस किताब को पीठ दिखाएंगे जलील कर दिए जाएंगे। ये गोया कि उम्मत मुस्लिमा की किस्मत जो है वो तुलेगी इस किताब की मीजान में। इसी में तय होगा कि इनके लिए उरूज हो या जवाल हो। इसी को वो जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने सादा तरीन अल्फाज में कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। फारसी में इसी को मफहूम को जो अदा किया है जिस खूबसूरती से, उसका तो जवाब नहीं है कि ऐ मुसलमान खार अज महजूरी कुरान शुदी, तुम जो जलीलो खार हो गए हो दुनिया में। एक सवाल शायर ने कभी किया था ना, बड़ा प्यारा सवाल था, है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। बड़ा प्यारा सवाल है। जवाब अल्लामा इकबाल दे रहे हैं, खार अज महजूरी कुरान शुदी, कुरान से लाताल्लुक होने की बुनियाद पर तुम जलील और रुसवा हुए हो। शिकवा संजय गर्दिशे दौरान शुदी, गर्दिशे दौरा और गर्दिशे फलक और फलक नाहंजार और फलक कज रफ्तार, इसको खामखा गालियां दे रहे हो, इसका खामखा शिकवा कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो। ये तो है बाद सबा ही हमा आबुर्दे तुस्त, ये तुम्हारे अपने करतूतों का की सदा है जो तुम्हें मिल रही है। तुमने कुरान को पीठ दिखाई, तुम जलील और रुसवा कर दिए गए। खारस महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजय गर्दिशे दौरान शुदी, ऐ चो शबनम बर जमी उफ्तंदई दर बगल दारी किताबे जिंदई। ऐ वो कौम जो शबनम की तरह जमीन पर पड़ी है, अगियार उसे पांव तले रौंद रहे हैं। जैसे आप सुबह को सैर करने निकलते हैं, सब्जे पर पड़ी हुई शबनम उसे आप रौंदते हैं अपने कदमों तले। ऐ उम्मत मोहम्मद, आज तू दुनिया की कौमों के सामने इसी तरह पाबाल है, सरनगू है, लेकिन होश में आ कि तेरी बगल में वो किताब जिंदा मौजूद है। वो किताब जिंदा जिसने कि दुनिया में यही जजीरा नुमाए अरब, वहशी लोगों का मस्कन, ना यहां इल्म, ना यहां तमद्दुन, ना यहां तहजीब, ना यहां तंजीम, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई तहजीब नहीं, कुछ नहीं, तारीकियां ही तारीकियां। यही किताब थी जिसने इसे मुनव्वर किया। यही किताब थी जिसने दुनिया का इमाम बनाया। यही किताब थी जिसने दुनिया का मुअल्लिम बनाया। ये हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो अल्लाह ताला इस किताब को अब मीज़ान बना चुके हैं
وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فصل ہے، ہزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ اور آخری ٹکڑا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا، اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے، ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شے ہو چکی، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تعالی